लग गए तो क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। हमारी पहली चीज है योर हैबिट्स योर फ्यूचर। कभी अच्छा नहीं बन सकता नशा करने वाले व्यक्ति का जीवन आगे जाकर फ्यूचर। कौन कौन इस नशा मुक्ति से नशा मुक्त बन के जाना चाहता है? जो भी नशा मुक्ति को जेल समझेगा, जो भी आपका गोल है एक पेज पर आपका गोल लिख लीजिए। ऑटोमेटिक अगर पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं होगी तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी। एक आईना लो, उसके ऊपर धूल डाल दो, वो धूल आईने को बिल्कुल नहीं दिखने देगी। वो क्या है? वैसे ही अगर आप तीसरी डिग्री पर पहुंच गए, पाप की तीसरी डिग्री पर पहुंच गए तो आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। आई एम यशमीत, नशा मुक्ति ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। पिछली बार हमने बात की थी डायरेक्शन के बारे में। एक डायरेक्शन कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन और एक नेगेटिव डायरेक्शन। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एक नेगेटिव डायरेक्शन होती है। फोकस हमारी लाइफ, फोकस हो गया, पॉजिटिविटी हो गई। मैं किसी से पूछूं पॉजिटिविटी सही है या गलत है? हाँ, हर टाइम कोई भी डायरेक्शन हो पॉजिटिविटी सही है या गलत है? 90% लोग कहेंगे पॉजिटिविटी सही है, पर अगर पॉजिटिविटी नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जाओगे तो वो भी नेगेटिव हो जाएगी। वो भी क्या हो जाएगी? वो भी नेगेटिव हो जाएगी। वैसे ही अगर तुम चाहे कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, तुम किसी नेगेटिव व्यक्ति के साथ रहोगे, तुम भी क्या हो जाओगे? नेगेटिव। चाहे फोकस हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे गोल या फिर फोकस या फिर वर्क। हम हार्ड वर्क करते हैं, अगर बुरी चीजों पर हार्ड वर्क करने लग गए, नेगेटिव डायरेक्शन में हार्ड वर्क करने लग गए तो क्या हो जाओगे? बर्बाद हो जाओगे। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में करोगे, अपने पॉजिटिव गोल्स पे करोगे तो कामयाब बन जाओगे। क्या बन जाओगे? कामयाब बन जाओगे। आज हम फिर से कुछ वैसी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में बात करूंगा। हमारी पहली चीज है योर हैबिट्स योर फ्यूचर। तुम्हारी आदतें ही तुम्हारा क्या है? भविष्य है। तुम्हारी अभी आदतें क्या है, वही तुम्हारा आगे चलकर भविष्य होगा। अगर तुम्हारी आदतें नशा करना है तो तुम्हारा भविष्य भी आगे जाकर नशा करने वाला ही होगा। कभी अच्छा नहीं बन सकता नशा करने वाले व्यक्ति का जीवन आगे जाकर फ्यूचर कभी भी अच्छा नहीं होता, बुरा होता है हमेशा। क्या होता है? बुरा। कौन कौन इस नशा मुक्ति से नशा मुक्त बन के जाना चाहता है? नीचे कर लीजिए हाथ। कौन कौन इस नशा मुक्ति को मंदिर समझता है? नीचे कर लीजिए। जो भी नशा मुक्ति को जेल समझेगा वो इधर से नशा मुक्त बन के नहीं जाएगा। और जो मंदिर को इस नशा मुक्ति को मंदिर समझेगा वो पुजारी की तरह पवित्र होके जाएगा। उसके अंदर ना ये अहंकार होगा ना ही कुछ और होगा। जो क्लासेस पर ध्यान देगा, अच्छी पॉजिटिविटी पर ध्यान देगा, वो इधर से एक पॉजिटिव व्यक्ति बन के निकलेगा। और जो भी नेगेटिव चीजों पर ध्यान देगा वो इधर से नेगेटिव बन के निकलेगा। मैं आपको कह देता हूँ पॉजिटिविटी पर ध्यान लगाइए, नेगेटिविटी पर मत लगाइए। पर आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पॉजिटिविटी पर ध्यान कैसे लगाए, नेगेटिविटी पर कैसे लगाए। जो भी आपका गोल है एक पेज पर आपका गोल लिख लीजिए। मेरा गोल क्या है? डॉक्टर बनना है। क्यों? कौन सा भी गोल हो, और उसकी नेगेटिविटी लिखो। पहले तो पॉजिटिविटी लिखो। उसकी पॉजिटिविटी क्या है? कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे उसके गोल के पास जाने में मदद कर रही है वो लिख लो, और जो नहीं कर रही वो भी लिख लो। अगर जो दोस्त तुमको आपके गोल के पास जाने से रोक रहे हैं उनको नकार दो, फिर उनको छोड़ दो। और जो आपको मदद कर रहे हैं उनको स्वीकार कर लो। और फिर से एक पेज लो, उस पर अपना गोल लिखो। और पहले तो पॉजिटिविटी लिखो। क्या पॉजिटिविटी है? क्या चीज़ है तुम्हारे अंदर? क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से तुम अपने गोल को पूरा कर सकते हो? और वही बाद में लिखो नेगेटिविटी। तुम्हारे अंदर क्या नेगेटिविटी है जिसको तुम्हें बर्बाद कर देते हैं? उस नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिविटी है उसको छोड़ दो और पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। नेगेटिविटी पर ध्यान मत दो, पॉजिटिविटी पर ध्यान दो। पॉजिटिविटी पर ध्यान दोगे नेगेटिव अपने आप खत्म हो जाएगी। पॉजिटिविटी पर ध्यान दोगे नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाएगी। नशा क्या है? नेगेटिविटी। और जो क्लास ली जाती है वो क्या है? पॉजिटिव। अगर तुम हमारी क्लासों पर ध्यान दोगे, पॉजिटिविटी पर ध्यान दोगे तो जो नशा है वो अपने आप छूट जाएगा। नेगेटिविटी है वो अपने आप छूट जाएगी। नेगेटिव क्या हो जाएगी? अपने आप छूट जाएगी। अगर पॉजिटिविटी पर ध्यान दे लिया तो नेगेटिव अपने आप छूट जाएगी। दूध पीने की आदत बनानी पड़ती है। अगर दूध पीने की आदत नहीं बनाई तो नशा करने की आदत अपने आप लग जाती है। बात समझ में आई? अगर दूध पीने की आदत अपने आप को नहीं डाली, अगर दूध पीने की आदत अपने आप को नहीं डाली, अगर दूध पीने की आदत अपने आप को नहीं डाली तो नशा शराब पीने की आदत अपने आप डल जाती है। ऑटोमेटिक है। अगर गाड़ी किसी
ऊंचाई पर चढ़ाओगे और किंच को छोड़ दोगे तो बैक गियर डालना नहीं पड़ता, अपने आप गाड़ी पीछे जाती है, ऑटोमेटिक है, गियर पीछे डालना नहीं पड़ता। वैसे ही अगर पॉजिटिविटी आदतें नहीं बनाई तो नेगेटिविटी आदतें अपने आप बन जाएगी, नेगेटिविटी आदतें बनानी नहीं पड़ेगी। अगर पॉजिटिविटी अपने लाइफ में नहीं लेके आए तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी, ऑटोमेटिक है। क्या है ऑटोमेटिक? अगर पॉजिटिविटी लाइफ में नहीं होगी तो नेगेटिविटी अपने आप आ जाएगी। सब कुछ ऑटोमेटिक है, आपकी आदतें आपका भविष्य बनाती है। और अगली बात मैं करूँगा, पाप की डिग्रियाँ। पाप की 3 डिग्रियाँ होती है, आप कौन सी डिग्री पे हो बताना। पहली डिग्री, एक आग होती है, उसके बाहर का जो धुआं होता है वो आग को दिखने देता है, थोड़ी थोड़ी आग दिखती है। मान लो किसी जगह पर आग लग गई, उसके बाहर से जो धुआं है वो आग को दिखने देता है, थोड़ी थोड़ी आग दिखती है। और वही तुम आग पर जाके फूंक मारोगे, वो धुआं साइड हो जाता है और अग्नि दिखने लग जाती है। वो क्या है? पहली डिग्री। वो क्या है? पहली डिग्री। और दूसरी डिग्री, एक आईना लो, उसके ऊपर धूल डाल दो, वो धूल आईने को बिल्कुल नहीं दिखने देगी। वो क्या है? दूसरी डिग्री। और वही तीसरी डिग्री, किसी माँ के पेट में बच्चा होता है, वो दिखता है? नहीं दिखता, वो है तीसरी डिग्री। पहली डिग्री थोड़ा पाप, दूसरी डिग्री ज्यादा पाप और तीसरी डिग्री महा ज्यादा पाप। पहली डिग्री यानी धुआं, दूसरी डिग्री यानी दर्पण पे लगी हुई धूल और तीसरी डिग्री माँ के पेट के अंदर जो एम्ब्रॉय भ्रूण होता है वो क्या है? तीसरी डिग्री। वो हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। वो क्या? तीसरी डिग्री। पहली डिग्री अगर कोई भी हो, अभी तुम कौन सी डिग्री पर हो? दूसरी डिग्री पर हो। कौन सी डिग्री पर हो? दूसरी डिग्री पर हो। अगर तीसरी डिग्री तक पहुंच गए तो निकलना मुश्किल है। क्या बच्चा अपने माँ के पेट से अपने आप ही अपनी मन कर गया कि बाहर जाऊंगा, अपने आप बाहर निकल सकता है? नो, नहीं निकल सकता। वैसे ही अगर आप तीसरी डिग्री पर पहुंच गए, पाप की तीसरी डिग्री पर पहुंच गए, तो आपका निकलना नामुमकिन हो जाएगा। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब तुम दूसरी डिग्री पर हो, तुम्हें सोचना है अपनी दर्पण जो है ना उसको साफ कर लो। माइंड है वो 3 चीजों से कवर होता है, 3 डिग्री से कवर होता है। पहली धुआं, मैंने एग्जांपल दिया। दूसरी दर्पण के ऊपर लगी हुई धूल और तीसरी माँ के पेट के अंदर भ्रूण। क्या? माँ के पेट के अंदर भ्रूण, एम्ब्रॉय। माँ के पेट के अंदर जो एम्ब्रॉय होता है वो बिल्कुल भी दिखता है? नो। पहली डिग्री स्मोक, आसपास के दोस्त। कहाँ से स्टार्ट होती है? कॉलेज से, दोस्ती से स्टार्ट होती है। बाहर जाते हैं, कुछ लोग स्मोक करते हैं। स्मोक क्या करते हैं? स्मोक। वो क्या होती है? पहली डिग्री। दूसरी डिग्री धीरे धीरे शराब पे जाते हैं, वो क्या है? दूसरी डिग्री। और तीसरी डिग्री माँ नशा यानी ड्रग्स वगैरह, ऊंचे बिल्कुल खराब कर देने वाले नशे, वो क्या है? तीसरी डिग्री। अभी तक तुम दूसरी डिग्री पर हो, बाहर निकल सकते हो। अगर तीसरी डिग्री तक पहुंच गए तो सत्यानाश हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर ने एक बार बताया था कि सचिन तेंदुलकर ने बताया था क्रिकेट के टाइम में कुछ 5 दिनों में मैं बुरी संगत में चला गया, दोस्तों के साथ वैसे स्कूटी से जाता, पूरी स्मोक करता वैसे ही खुलता। एक दिन मैं जब अपने दोस्तों के साथ स्कूटी पे स्मोक करता जा रहा था, मेरे गुरुजी ने देख लिया, मेरे कोच ने मुझे देख लिया। मेरे कोच ने मुझे एक बात कही कि अगर तू अब स्कूटी चलाने में रह जाएगा तो आगे भी स्कूटी जैसा ही बन जाएगा। अगर तू अभी स्कूटी चलाता ही रह जाएगा ना तो आगे जाकर भी तो स्कूटी बन जाएगा। उससे समझ में आ गया कि अगर मैंने बुरी संगत ली तो मैं भी बुरी संगत में फंस जाऊंगा। उसने तभी छोड़ दिया। अगर वो नहीं छोड़ता तो वो क्रिकेटर बनता, क्रिकेट का बाप बनता, नहीं बनता। सचिन तेंदुलकर अगर वो उस पहली डिग्री यानी स्मोक, वो पहली डिग्री थी उसको, वो पहली डिग्री आराम से खत्म कर सकता था, फूंक मारते ही वो खत्म हो जाती। उसने खत्म कर ली, वो दूसरी तीसरी डिग्री तक नहीं पहुंचा। एक बेटा और एक बाप। एक बेटे ने अपने बाप से कहा कि मुझे 50,000 रुपए चाहिए। बाप ने पूछा किसके लिए चाहिए? बाप ने पूछा किस लिए चाहिए? बेटे ने कहा मुझे बाइक लेनी है, मुझे वो लेना है, मुझे वो लेना है, मुझे वो लेना है। कौन है जो पहली बार आया है? कौन है जो इधर पहली बार आया है? उनकी स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज है, आपकी पहली स्टेज है।
कुछ लोग मतलब भाई नशा करके आए होंगे ड्रग्स वगैरह, उनकी दूसरी स्टेज है। पहली स्टेज वालों यानी जो इधर भी पहले स्टेज जो पहली बार नशा मुक्ति में आए हैं, किसी नशा मुक्ति में पहली बार आए हैं, जो भी इस नशा मुक्ति में पहली बार आए हैं वो नशे को अपने आप आराम से छोड़ सकते हैं। अगर दूसरी बार जाओगे थोड़ा कठिन हो जाएगा, दूसरे लेवल पे जाओगे थोड़ा कठिन हो जाएगा, तीसरे लेवल पे जाओगे, अगर तीसरे लेवल पे जाओगे तो उस नशे से बाहर निकलने में नामुमकिन हो जाएगा। उस नशे से बाहर निकलने में, उस पाप से बाहर निकलने में नामुमकिन हो जाएगा। पाप की 3 डिग्रियां होती है, पता चल गया कौन कौन सी? मैंने पहले एग्जांपल दिया किसका, धुएं का, दूसरा दिया दर्पण का, और तीसरा माँ के पेट के अंदर जो भ्रूण होता है वो बिल्कुल भी दिखता है। तो वही पाप की 3 डिग्रियां, आपको देखना कि आप कौन सी डिग्री पर हो, आप कितनी कोशिश करने के बाद आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो। इधर सभी बैठे हैं, या फिर तो वो पहली डिग्री पर होंगे या फिर दूसरी डिग्री पर होंगे। पहले या फिर दूसरी डिग्री में से निकलना, पहली डिग्री में से निकलना आराम से निकल सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दूसरी डिग्री में से निकलोगे थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, अगर तीसरी डिग्री में से निकलोगे तो निकलना नामुमकिन हो जाएगा। निकलना क्या हो जाएगा? नामुमकिन हो जाएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आप पहली या फिर दूसरी डिग्री पर हो, तीसरी डिग्री पर मत जाओ, फिर नशे से निकलना नामुमकिन हो जाएगा, आप नशे से नहीं निकल पाओगे।